सत्संग की महिमा। हकीम लुकमान के जीवन की यह अंतिम घटना है। वह एक ख्याति प्राप्त विद्वान और सदाचारी व्यक्ति थे। जब वे मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें ले रहे थे तो उन्होंने इशारे से अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुझे यूँ तो समय समय पर अनेक शिक्षाएं दी हैं, पर जाते जाते एक अंतिम शिक्षा देना चाहता हूँ। इतना कहकर लुकमान ने बेटे को पूजा के कक्ष से दुप्तान उठाकर लाने को कहा। जब वह दुप्तान लेकर हाजिर हुआ तो लुकमान ने उसमें से चुटकी भर चंदन लेकर उसके हाथ में थमाया और इशारे से बताया कि अब वह चूल्हे में से कोयला उठाकर लाए। जब बेटा कोयला लेकर आया तो उन्होंने दूसरी हथेली में कोयले को रखने का आदेश दिया। कुछ देर बाद फिर लुकमान ने कहा, अब इन्हें अपने अपने स्थान पर वापस रखाओ। बेटे ने वैसे ही किया। उसकी जिस हथेली में चंदन था वह उसके सुवास से अब भी महक रही थी और जिस हाथ में कोयला था वह हथेली कोयला छोड़ देने पर भी काली दिखाई पड़ रही थी। लुकमान ने पुत्र को दोनों हाथ दिखाते हुए समझाया, बेटे, एक बात याद रखना, अच्छे आदमियों का संग चंदन जैसा होता है। जब तक संग रहेगा तब तक तो खुशबू मिलेगी ही। संग छूटने के बाद भी अच्छे विचारों की सुगंध से जिंदगी तरोताज़ा हो जाएगी। दुर्जनों का संग कोयले जैसा है। जब तक हाथ में कोयला है तब तक तो हाथ काला ही है, किंतु छोड़ देने के बाद भी उस पर कालिमा बनी रहती है। अतः बेटा, जीवन में सदैव चंदन जैसे संस्कारी आदमियों का ही संग करना और कोयले जैसे कुसंग से दूर रहना। शायद इसलिए कहा गया है, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट। अर्थात चंदन की चुटकी भी मन को आह्लाद से भर देती है, जबकि गाड़ी भर लकड़ी इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकती। लुकमान का पुत्र अपने पिता की अंतिम शिक्षा को जीवन भर नहीं भूल पाया। धन्यवाद।